Hi guys, so here we'll be discussing a question asked in the engineering service mains examination of 2021. The question number is to be asked for 20 marks and the subject is theory of machine जिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. अच्छा क्वेश्चन है और फ्लाईव्हील के ऊपर है, इंटरेस्टिंग है. Let me read the question for you. A single cylinder 4 stroke single acting 4 stroke engine develops 20 kilowatt power at 250 rpm. For the sake of simplicity, the turning moment curve is represented by two isosceles triangles during the compression and the expansion stroke. The turning moment can be assumed to be 0 for suction and exhaust stroke. The work done by the gases is 3 times more than the work done on the gases. If the flywheel has a mass of 1500 kg and has a radius of gyration 0.6, find the coefficient of fluctuation of speed. Yes, so this is the question. गिवन इन्फॉर्मेशन में गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास गिवन है पावर इज इक्वल्स टू 20 किलोवाट. यस, speed is 250 rpm, right? For the sake of simplicity, the turning moment curve is represented by two isosceles triangle during compression and expansion. टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 4 स्ट्रोक इंजन है तो जो एक साइकिल कंप्लीट होती है वो 2 क्रैंक रोटेशन में बेसिकली पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई. पहले हमारा होता है सक्शन, दूसरा हमारा है कंप्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. थर्ड वन इज एक्सपेंशन स्ट्रोक, अनदर आइसोसेलेस ट्रायंगल. yes, and then exhaust. right. सिंस कंप्रेशन में वर्क करना पड़ता है गैसेस पे, इसलिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम में जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव रहेगा. यस, एंड एक्सपेंशन में टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव साइड जाएगी, इसलिए नीचे बनाया गया है कंप्रेशन में और ऊपर बनाया गया है एक्सपेंशन में. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो वर्क ऑब्टेन होता है इट इज़ W, यहाँ पे जो वर्क ऑब्टेन होता है इट इज़ W. So expansion में as the question says the work done by the gases is 3 times more than the work done on the gases. So अगर compression में work done W है तो expansion में जो work done मिलता है वो 3W है. yes. My dear students, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें power obtained is 20,000 watt at speed 250 rpm. 250 rpm मतलब क्या हो गया? 250 rpm हो गया 250 by 60 which is equals to 4.166 rotations per second. 4.166 rotations per second. 4.166 रोटेशन, दो रोटेशन में 2 क्रैंक रोटेशन कंप्लीट्स 1 साइकिल. तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ साइकिल्स हो गई 4.166 divided by 2 which is 2.08 cycles per second. भाई 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 रोटेशन पे. अगर 4.166 रोटेशंस हो रहे हैं मतलब कितने साइकिल्स? बाय 2 which is 2.08 cycles per second. yes. In 2.08 cycles which are completed in 1 second, power obtained is 20,000 joules. yes, so work done per cycle क्या हो गया? work done per cycle. अगर 2.08 साइकिल्स में 20,000 जूल्स की एनर्जी ऑब्टेन होती है तो एक साइकिल में कितनी ऑब्टेन होगी? आई विल टेल यू. एक साइकिल में ऑब्टेन होगी 9,600 जूल्स. एक साइकिल में वर्क डन जो हो रहा है 9,600 जूल्स है. एंड अगर आप यहां देखेंगे तो एक साइकिल में वर्क डन कितना हो रहा है? 3W एक्सपेंशन में मिल रहा है, W कंप्रेशन में जा रहा है, नेटवर्क 2W हो रहा है विच इज 9,600. W की वैल्यू यहां से आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी 4,800 जूल्स
एंड 3W की वैल्यू आ जाएगी 14400 जूल्स। सो एक्सपेंशन में जो वर्क डन मिलेगा 14,400 जूल्स का, कंप्रेशन में जो वर्क करना पड़ेगा इट इज 4800 जूल्स। यस, वेरी क्लियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम लोग बात करें, पावर इज 20,000 जूल्स पर सेकेंड, और पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क मीन इनटू ओमेगा। ओमेगा इज 2πn/60। यस यस, so 20,000 is equals to torque mean into 2π 250/60। टॉर्क मीन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ टॉर्क मीन आई विल जस्ट टेल यू 763.94 न्यूटन मीटर। 763.94 न्यूटन मीटर, राइट। अच्छा, अगर ये 3W की वैल्यू 14,400 है, बेसिकली ये क्या होता है, वर्क डन इज द एरिया। वर्क डन इज द एरिया। सो ये जो एरिया है ये 3W रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज हाफ बेस पाई इंटू हाइट इज 14,400। यहां से हाइट ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक आती है 9167.32 न्यूटन मीटर। 9167.32 न्यूटन मीटर is the height. Yes, yes, right. एंड मीन टॉर्क हमारा कुछ आया है 700 समथिंग। टॉर्क मीन 763.94, राइट राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग बात करते हैं फ्लाईव्हील की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या होगा, दिस एरिया ओवर हियर, दिस एरिया अबाउट द टॉर्क मीन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम fluctuation of energy. Yes, this area over here represents the maximum fluctuation of energy, small e, right। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। सिमिलर ट्राइंगल बहुत आसानी से लगा सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बहुत आसानी से लग जाएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल लगाने पे आप डिस्टेंसेस निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.130 एंड 0.130। टोटल डिस्टेंस है पाई। पाई में से 0.130 अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बचता है हमारा, ये जो डिस्टेंस बचता है ये आ जाता है हमारा 2.879 रेडियंस। यस यस। चलिए ये हाइट अगर हम लोग निकालना चाहें, ये हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट है 9167.32, टॉर्क मीन की जो हाइट है इट इज 763.94। ये हाइट अगर आप निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, 8403.38 न्यूटन मीटर आ जाएगी। नाउ एज आई सेड, स्मॉल e इज इक्वल्स टू द एरिया, हाफ बेस 2.879 into height 8403.38, yes, which comes out to be 12100 joules। और E का ही फॉर्मूला होता है I ओमेगा स्क्वायर के। सो 12100 को हम लोग I ओमेगा स्क्वायर के से इक्वेट करते हैं। I मास 1500 इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन 0.6 का स्क्वायर,
ओमेगा 2 पाई 250 n बाय 60 का स्क्वायर के। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आती है माय डियर स्टूडेंट्स 0.0326। दैट्स द आंसर टू अ 20 मार्क क्वेश्चन. That's the answer. The coefficient of fluctuation of speed for a 20 marks question asked in the engineering services mains examination of 2021. Yes, बहुत शानदार क्वेश्चन. अगर आपके पास पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तभी निकल पाएगा, राइट? सबसे पहले तो आपको एक राइट टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाना है जहाँ पे कंप्रेशन को नीचे बनाना है, एक्सपेंशन को ऊपर बनाना है. फिर क्योंकि पावर दिया हुआ था 20,000 जूल्स पर सेकेंड, स्पीड दी थी 250 आरपीएम. हम लोगों ने देखा अगर 250 रोटेशंस पर मिनट है तो 4.166 रोटेशंस पर सेकेंड है, विच इज 2.08 साइकिल्स पर सेकेंड, जिसमें इतनी एनर्जी लिबरेट हुई. तो पर साइकिल कितना वर्क हुआ? 9600. यस, पर साइकिल मतलब 3W माइनस W. यहाँ से W की वैल्यू आ गई, 3W की वैल्यू आ गई. 3W मतलब ये टोटल एरिया नीचे से ऊपर तक एक्सपेंशन स्ट्रोक का. इसको हम लोगों ने हाफ बेस इंटू हाइट लिख दिया. हाफ बेस पाई इंटू हाइट इज दिस मच. हाइट आ गई यहाँ से, दिस टोटल हाइट ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक. यस, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क मीन इंटू ओमेगा से टॉर्क मीन आ गया. अब टॉर्क मीन के जो ऊपर का एरिया है वो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी स्मॉल ई. सो हम लोगों ने बाय सिमिलर ट्राइंगल्स ये थोड़े से डिस्टेंसेस निकाल लिए, फिर ये डिस्टेंस निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया 12100 और इसको फिर सिंप्लीफाई किया. ई इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर के से तो के की वैल्यू आ गई, राइट? एक अच्छा क्वेश्चन फ्लाईव्हील के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन. 20 मार्क्स इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. यस, एंड बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी फॉर टाइम बीइंग अनअकैडमी पे 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन परचेज पे आपको 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है फ्री दिया जा रहा है. वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. यस, एंड 24 ऑफ नवंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बैच, आरोहन. आरोहन इज अ बैच फॉर गेट एंड ESE 2023 एंड ये एक डिटेल्ड बैच है. यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और इसमें मैं चालू कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट 6:30 PM. So I am starting with the strength of material at 6:30 PM in the batch आरोहन. एंड इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी. सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा. अप्लाई करिएगा ESE5 लाइव, जिससे आपको मिलेगा 10% का स्टैंडर्ड डिस्काउंट प्लस 12 मंथ पे 3 मंथ का जो फ्री ऑफर चल रहा है अभी वो. So do subscribe to Unacademy using code ESE5 Live and catch you all very soon on the Plus platform. Thank you so very much guys for this video and my best wishes to all of you. Bye bye.